Hello, dear students. This is Swati Rajput, your assistant teacher. Today we will start class 10th Geography, Chapter 1 Resources and Development. So, let's start. Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes include course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Geography, Chapter 1 Resources and Development. So, student, in this video, first we will understand the meaning of resources and what are resources. Okay. Students, we already studied this chapter in our previous classes, class 8 in geography book. Hope so you all know what is resources. In this chapter we will briefly discuss about resources and the developments. Okay. Everything available in our environment which can be used to satisfy our needs, provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable, can be termed as resource. स्टूडेंट, जो डेफिनेशन आपकी एनसीईआरटी बुक में गिवन है वो थोड़ा लेंदी है, इसको भी हम अंडरस्टैंड करेंगे, बट एक सेंटेंस में हम जानते हैं कि रिसोर्सेज क्या होते हैं. ठीक है, तो रिसोर्सेज आर दोज थिंग दैट सेटिस्फाई आर नीड. ठीक है, वो चीज़ें जो हमें नेचर से मिली है, ठीक है, और जो हमारी नीड को, ठीक है, जो हमारी नीड को क्या करती हैं, सेटिस्फाई करती हैं, वो क्या होते हैं, रिसोर्सेज. ठीक है, इस डेफिनेशन को देखते हैं जो हमारी बुक में गिवन है. एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट, यानी कि हमारे एनवायरनमेंट में हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ अवेलेबल है विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आर नीड. ठीक है, और जिसको हम यूज़ कर रहे हैं किस लिए, हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए. ठीक है, वो क्या है, रिसोर्स है. बट इट इज़ टेक्नोलॉजिकली असेसेबल. वो क्या होनी चाहिए, टेक्नोलॉजिकली असेसेबल होनी चाहिए, है ना, इकोनॉमिकली फिजिबल होनी चाहिए और कल्चरली एक्सेप्टेबल होनी चाहिए. अभी देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर 3 वर्ड्स आए हैं इन डेफिनेशन में जिनके मीनिंग जानना बहुत ज़रूरी है. ओके, तो फर्स्टली वी विल अंडरस्टैंड टेक्नोलॉजिकली असेसेबल, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल है, जो हमारी नीड को पूरा कर रही है, तो पहले वो क्या होनी चाहिए, पहले वो टेक्नोलॉजिकली असेसेबल होने चाहिए. इट मीन्स स्टूडेंट, उस चीज़ को हम अपनी स्किल, अपनी नॉलेज को यूज़ करके, टेक्नोलॉजी को यूज़ करके उससे अपना नीड को सेटिस्फाई कर सकें. ठीक है, दूसरा चीज़ है इकोनॉमिकली फिजिबल, यानी कि इकोनॉमिकली यानी कि मनी से रिलेटेड. ठीक है, यानी कि वो चीज़ ऐसी होनी चाहिए जो इकोनॉमिकली फिजिबल हो, यानी कि उससे हमें नुकसान नहीं हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें पता चलता है कि किसी पीस ऑफ लैंड के नीचे कहीं किसी जगह पर कुछ मिनरल्स दबे हुए हैं, है ना, ज़मीन में कुछ मिनरल्स हैं और हमें उनको वहाँ से एक्सट्रैक्ट करना है, वहाँ से निकालना है. ठीक है, हमने उन मिनरल्स को वहाँ से निकालने के लिए लेबर लगाई, मशीन्स लगाई या जो भी लगाया, उसका टोटल हमारा ओवरऑल खर्चा हो गया 20,000. ठीक है, कितना हो गया, 20,000. और वहाँ पर एंड में पता चलता है कि वहाँ पर जो मिनरल्स अवेलेबल थे उनका जो टोटल अमाउंट था वो कुल था 10,000. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, हमें जो मिला वहाँ से, ठीक है, जो मिनरल्स हमें वहाँ से मिले उनकी वैल्यू क्या थी, उनकी वैल्यू उससे कम थी जितना हमने उस पर खर्च किया. ठीक है, इट मीन्स वो क्या है, वो इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं हुआ, है ना, क्योंकि हमें उससे कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ. जितना हमें वहाँ से मिला उससे ज़्यादा हमने वहाँ पर खर्च कर दिया. ठीक है, तो इसीलिए जो भी रिसोर्स है वो इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए, यानी कि हमें उससे फ़ायदा होना चाहिए. अगर हम किसी माइन में किसी रिसोर्स को निकाल रहे हैं वहाँ से, या एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, हम उस पर जो खर्चा कर रहे हैं वहाँ से जो चीज़ हमें मिले वो उससे डबल या ट्रिपल उसका वैल्यू होना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट है कल्चरली एक्सेप्टेबल. दूसरी चीज़, वो रिसोर्स तब कहलाएगी जब वो कल्चरली एक्सेप्टेबल होगी, यानी कि कल्चर उसको एक्सेप्ट करेगा. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है, देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए किसी जगह पर
कोई मंदिर या मस्जिद है जो लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है ना, जो लोगों के धर्म से जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पता चलता है कि उस मंदिर के नीचे या उस मस्जिद के नीचे कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो ह्यूमन यूज़ कर सकता है, उनको वो जो ह्यूमन यूज़ के लिए अवेलेबल हैं, ठीक है। बट क्या ये पॉसिबल है कि उस मंदिर या मस्जिद को तोड़कर वहाँ से मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करना, क्या वहाँ पर रहने वाले लोग, क्या वो उस धर्म से जुड़े हुए जो लोग हैं वो ऐसा करने देंगे? नहीं, ठीक है। तो इसीलिए वो क्या होना चाहिए, कल्चरली एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए, यानी कि वहाँ के लोग भी उसको एक्सेप्ट करें, ठीक है। अगर ये तीनों टर्म हैं किसी चीज़ में, ठीक है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, रिसोर्स। ओके, इट मीन्स वो टेक्नोलॉजिकली असेसिबल होना चाहिए, इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए और कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, तभी हम उसको रिसोर्स कह सकते हैं। होप से बच्चों आपको रिसोर्स का डेफिनेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा।